नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल में आप लोगों का स्वागत। और अभी मैं मतलौडा अनाज मंडी में आया हूँ। कल मैंने आप लोगों को पानीपत अनाज मंडी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत की थी। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की चली हुई है। और कल इसी मौके पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे। उन्होंने भी जो आड़ती थे उनकी समस्याएं सुनी और वो काफ़ी ज़िलों में गए थे, काफ़ी अनाज मंडियों में गए थे। तो अभी आज मैं मतलौडा अनाज मंडी में हूँ और अभी मेरे साथ थोड़ी देर में जो अभी मौके के जो प्रधान हैं और जो एक्स प्रधान हैं, जो पहले प्रधान रह चुके हैं, दोनों अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और क्या कुछ बातचीत होती है तो अभी हम आपको बातचीत सुनाते हैं। बस इतना बहुत। तो अभी हमारे साथ जो मतलौडा अनाज मंडी के जो प्रधान हैं वो अभी हमारे साथ हैं, तो हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जो अभी ये स्ट्राइक चली हुई है, अनिश्चितकालीन हड़ताल चली हुई है, क्या कुछ कहना है आपको? ऐसा है जी, सरकार ने पिछले साल आढ़तियों का जो ब्याज काटा भी हमने पेमेंट किसान के खाते में लेट करी थी। जो ऑप्शन था भाई हम पेमेंट किसान को आढ़ती देगा। हमारी ये मांग थी कि वो ब्याज आढ़तियों से तो काट लिया, ना तो आज तक वो किसी किसान के खाते में ब्याज गया और ना ही हमारे को वापसी किया। 5 तारीख की मीटिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अशोक गुप्ता जी हैं उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जो ये पैसे काटे गए हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जल्दी। और उन्होंने वहाँ पे 8 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया था भी अगर 7 तारीख तक भाई अगर हमारा ये समाधान नहीं होता तो हम 8 को अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे, ये बात थी। और दूसरा ये था कि सरकार ने जो ये एक लिफ्टिंग का सिस्टम बनाया है, रेडी टू लिफ्ट, ये सिस्टम भी हम चाहते हैं कि इसको भी ऑफलाइन किया जाए। इसमें समस्या क्या आ रही है जो आप ये बोल रहे हो कि इसको ऑफलाइन किया जाए? इस तरीके की बात है कि जैसे मान लो किसी आढ़ती के पास आज 2000 बैग की भर्ती होगी और उसने रेडी टू लिफ्ट का ऑप्शन ओके कर दिया। तो अब ट्रांसपोर्टर गाड़ी उसके पास भेजेगा, वो उसी का माल उठ पाएगा क्योंकि वो क्यू में पहले नंबर पे आ गया। दूसरे आढ़ती का माल जब तक नहीं लिफ्ट होगा जब तक उसका क्लियर नहीं होगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये जो इससे पहले चलता है ऑफलाइन लोडिंग का काम, उस तरीके से इसको चलाया जाए ताकि स्मूथली जो है ना हर एक आढ़ती को 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न गाड़ी मिलती रहेंगी और माल की लिफ्टिंग सुचारू से चलती रहे। अभी मेरे पास एक सूचना आई थी सोर्सेज के द्वारा कि अभी आप लोगों की हड़ताल चली है, इसके चलते हुए सरकार ने जो राशन डिपो धारक हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जो फसल है वो उनके थ्रू खरीदी जाएगी। क्या आप बता सकते हो कि वो ये इस काम को कर पाएंगे, इतने बड़े काम को? अगर 100 व्यक्ति 150 व्यक्ति एक मंडी के अंदर आढ़ता काम कर रहे हैं, वही इस 10-15 दिन के सीजन को एकदम ऐसे आके सीजन आता है उसको ही संभालना मुश्किल हो जाता है। तो 15 लाइसेंस या उनके पास कोई लेबर, कोई धर्म का कांटे, कोई क्या होगा जिससे ये संभव हो सकती है चीज़ें? ये काम तो मंडी के थ्रू ही होगा और मंडी के थ्रू ही होना चाहिए ये। तो और क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों ने जो वहाँ पर अपने रखी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सामने? भाई एक तो ये थी भाई, जैसे पेमेंट आढ़ती खाते में आ जाती, पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन दिया जाता, भी किसान की मर्जी है वो आढ़ती के थ्रू पेमेंट लेना चाहता है या डायरेक्ट लेना चाहता है, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर फार्मर ऑप्शन डालता है कि मैं डायरेक्ट लेना चाहता हूँ तो आढ़तियों की कोई उसमें ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन ये मांग थी भाई हमारे थ्रू साथ जुड़े हुए हैं किसान, तो हमारे अकाउंट में आ जाए, हम पिछले सालों की तरह उनको भी पैसे देते रहे आगे की तरह जैसे पहले देते हैं। तो अभी हमारे साथ जो विनय गुप्ता जी हैं, समाज सेवी भी हैं और पहले मंडी के प्रधान भी रह चुके हैं, तो अभी हम उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, क्या कुछ है ये, मतलब पिछले सीज़न में भी ऐसा ही था और अब फिर ऐसे ही, मतलब? देखो साथियों, बात ये है, बात सिर्फ पिछले सीज़न की नहीं है। 2014 अक्टूबर में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हाँ। तब से ही जब भी फसल आती है एक नंगी तलवार लेके हरियाणा की सरकार किसान पे आढ़ती पे खड़ी हो जाती है। हर फसल पे नए नियम बनाना इनका काम है ताकि किसान और आढ़ती परेशान हो जाए, मंडियां बंद हो जाए, आढ़ती बेरोजगार हो जाए और किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। इनकी ये नीति है। हर फसल पे नए नए नियम कानून बनाते हैं। 6 साल से बना रहे थे भाई पेमेंट ऑनलाइन करेंगे,
पिछले साल जब भी प्रदेश की आड़ती एसोसिएशन की मारिन से मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप होते हैं, तो चाहे आप प्रदेश के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान से पूछ लो, चाहे उस मीटिंग में और कोई लोग उनसे पूछ लो, जितनी झूठी ये सरकार है, जितनी धोखेबाज ये सरकार है, आज तक प्रदेश में कोई नहीं बनी। जब भी वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ जिस चीज़ की भी यस कर लेते हैं कि हाँ हम आपकी पेमेंट ऐसे कर देंगे, आपको ब्याज देंगे, 72 घंटे में पेमेंट नहीं दे रही, तो उसके बावजूद उन बातों से अगले दिन पलट जाते हैं। ये बार बार अखबारों में भी बयान आते हैं। अभी एक नई चीज़ आई है कि डिपो धारक फसल की खरीद करेंगे, इनके थ्रू फसल की खरीद ये होगी, ऐसा है, कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। ये सरकार जो है आड़तियों को डरा रही है ऐसा कह के। डिपो धारक इस गेहूं की खरीद को नहीं कर सकता। डिपो धारक के पास मुनीम है, प्लेटफार्म है, दुकान है, कहाँ तोल लेगा? मंडी में तो आड़ती नहीं तोलन देंगे, खेतों में तोल नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ कोई मैन्युफैक्चर की नहीं है कि गोदामों में लग रही है और उठा के ट्रक में लोड करना है। ये फसल का काम है। मेरी बात सुनो, इसने डिपो होल्डर नहीं तोल सकता, ना कोई और तोल सकता। ये मंडियाँ इसीलिए तो बनाई थी अनाज की मंडियाँ। यहाँ और कोई मछली पालन का काम थोड़ी ना होना है। यहाँ डिपो होल्डर कैसे काम कर लेगा? जो आड़ती का यहाँ पे लाइसेंस है वो नियम कानून के तहत बन रहा है। जितने नियम कानून आड़ती पर लगे हैं उतने ही नियम कानून उन पे लगने चाहिए। अगर कोई और फसल खरीदते तो डिपो वाला इसमें 1% भी कामयाब नहीं हो सकता। ये सरकार डरावा दे रही है और आड़ती और किसान डरने वाला नहीं। कर लो इन्हें जैसे करना हो। अगर ये प्रदेश को बर्बाद ही करना चाहते हैं तो फिर बर्बाद करने की नीति है, आबाद करने की तो कोई बात ही नहीं करता। अरे जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, जब किसान का आड़ती का 1 लाख बार इस सरकार को समझा लिया, किसानों ने भी आड़तियों ने, भाई ये चोली दामन का साथ है, ये सूरज और चंद्रमा का जैसे साथ हो है वो साथ है, इनका बंधन क्यों तोड़ रहे हो? दोनों अपना घर बसा रहे, दोनों अपने पालन पोषण कर रहे, या तो दोनों मिलके कोई राजनीति कर रहे हो, सरकार बना रहे हो, फिर तो तोड़ लो। अरे एक अपना घर बसा रहा है, आड़ती भी, इतने मजदूरों को काम दे रहा, किसान भी, उनका काम ही नहीं चलता। इनका टारगेट सिर्फ यही है कि किसान और आड़ती का जो ये गठबंधन है यूँ तोड़ना है और मंडियों को बर्बाद करना है। अदरवाइज जब या तो हरियाणा का कोई भी किसान का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार से ये मांग करे कि हरियाणा की मंडियों में जो हम फसल बेचते हैं हमारे को आड़ती पैसा नहीं देता जी, हमारा पैसा मर जाता है, इसलिए आप हमें सीधी पेमेंट करो, तो फिर ये सरकार 100 बार करे। और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी ऑप्शन भी पूरे हरियाणा का आड़ती दे रहा। भाई यदि किसी किसान ने कि ये चाहत है भाई मैं सीधी लूँगा तो हम रोक थोड़ी रहे हैं, उसको दे दो सीधी, अदरवाइज आड़ती के खाते में दो। जिस किसान को आप भी अपनी उस पर अड़े रहेंगे, सरकार भी। हाँ सर, जैसे आप आड़ती भी अपनी जिद पड़े हैं, सरकार भी अपनी जिद पड़ रही है, लेकिन बड़े बड़े किसान ही दुखी हो रहा है। बोले बाड़े किसान को अगर दुखी कर रही है तो वो सरकार कर रही है। आड़ती का कहीं भी अहित हो, आप अपना जो रोजगार कर रहे हैं, अगर आपका रोजगार सरकार किसी नीति के तहत करे तो आपको अधिकार है विरोध करने का, अपनी बात रखने का। और सरकार का ये दायित्व है, पूरे हिंदुस्तान की कोई सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका ये दायित्व है कि लोगों का भला करे, लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो उस परेशानी को दूर करे। सरकारों का ये काम नहीं है कि वो परेशानियों को पैदा करे। अगर इसमें आज कोई किसान को इतनी परेशानी नहीं हो रही, आड़ती को भी हो रही है, कहाँ मार गिरेगा वो किसानों का, कहाँ तोल कराएगा? सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। ये नए नए कानून यहाँ आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ये मंडियाँ, आप मुझे एक बात बताओ, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बताए या मुख्यमंत्री जी बताए, 2014 से पहले क्या हरियाणा की मंडियों में गेहूँ नहीं बिकता था भाई? क्या किसी को थी परेशानी? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी आई, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो ऐसे जानलेवा हमले किसी पर करे नहीं, नए नए कानून बना के। अब पहले भी तो गेहूँ बिकता था कि पहले नहीं बिकता था? आप इतने कानून क्यों बना रहे हो? जिन लोगों ने उन कानूनों को फॉलो करना है, आड़ती है, उसमें किसान और मजदूर है, जब तीनों ही विरोध कर रहे हो फिर आप पंगा क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं आप इन मंडियों को शुरू से जो सुचारू रूप से चल रही है उनको चलने दे रहे हो? गुप्ता जी, कल मैं पानीपत अनाज मंडी में था, वहाँ पर वहाँ के प्रधान है धर्मवीर मलिक जी, उन्होंने एक बात और बताई थी, किसानों की तो पेमेंट ये डायरेक्ट खातों में करेंगे, ये बोल रहे हैं मजदूरों की भी हम पेमेंट डायरेक्ट खातों में करेंगे। देखिए बात पता क्या है, मजदूरों की पेमेंट, फिर वही बात आ जाती है, आप उलझाने का काम कर रहे हो। जब मजदूरों को पेमेंट तो एडवांस भी मिलती है, किसी की पेमेंट रही ही नहीं जब आड़ती के पास, वो खाम में ये सरकार किसान को, आड़ती को, मजदूर को परेशान कर रही है। क्यों? इनका एक बात आप समझो, आज किसान और आड़ती का जो संबंध है, आज किसान ने खेती करनी है, अपनी खेती के लिए खर्चा ले जाता है, कोई घर की ज़रूरत है उसके लिए जाता है, कोई आरी बीमारी है उसके लिए ले जाता है, कोई मकान बनाना उसके लिए ले जाता है। जब आपका हमारा एक संबंध टूट जाएगा जो सरकार तोड़ने पे कर रही है, तो फिर वो उसको खर्चा नहीं मिलेगा, उसकी खेती बाड़ी कहाँ से होएगी? ये तोड़ना चाहती है।
ये आप लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है, इसमें अभी किसान दुखी है और कब तक ये, यदि सरकार नहीं मानती है आपकी मांगे, तो आप इससे आगे क्या कुछ अपने। देखो, अभी हमारी हड़ताल जारी है और किसान भी हमारे साथ है। किसान और हम दोनों ही दुखी हैं, अकेला किसान नहीं है, किसान भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। और दुखी करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, केंद्र की सरकार है। जब तक कोई सहमति नहीं बनेगी, देखिए जो लोग आज सत्ता में हैं, कल ये विपक्ष में भी थे, इन्होंने भी अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन करे, वही आज किसान कर रहा, आड़ती कर रहा। जब किसी के रोजगार पे हमला होगा, जब किसी के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, इस तरह की नीतियां बनेंगी, तो लोकतंत्र में अधिकार है कि अपना विरोध करो और विरोध से सरकार जाग जाए, सरकार की कुछ समझ आ जाए। क्योंकि ये तो गूंगी बहरी सरकार है, ये तो बहुत देर में जागती है, कुंभकर्ण से बड़ी नींद है इसकी। तो ये जाग जाए, इसकी ड्यूटी बनती है, इसका दायित्व बनता है कि ये हरियाणा के किसानों को, आड़तियों को परेशान ना करे। और जो खरीदों का काम पहले 50 साल से 60 साल से हरियाणा में चलता है, उस तरीके से चलने दे। तो जैसे अभी आड़ती अपनी जगह अड़े हुए हैं, या जिद कह सकते हैं, जिद है, और उधर से सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। साथ में एक अल्टरनेटिवली एक ऑप्शन दे दिया, जो डिपो धारक है, राशन डिपो धारक है, उसको एक नया ऑप्शन दे दिया कि अब वो फसल की खरीद करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी उसमें वो कितना कामयाब होता है। और जब अब हमारी सेक्रेटरी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम उनकी मदद करेंगे जहाँ पर उनको समस्या आएगी। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि क्या जो राशन डिपो धारक है वो आड़ती की जगह ले लेगा या नहीं लेगा। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई खरीद नहीं हो रही है, बंद कर। तो अभी हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, तो अभी हम उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इधर कैमरे की तरफ। हम क्या कुछ कहना है? हम फसल उस तरह बेचेंगे जिस तरह पहले से बेचते आ रहे 50 साल से। हमने रास्ते में अभी जो डिपो धारक खरीदेंगे। नहीं, हम डिपो धारक को हम देवे नहीं गए। अच्छा। हम उनको जानते ही नहीं। हमारी गाड़ी में रास्ते में पंचर हो गया, हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं, तुरंत 8 सीधे हम पैसा लेकर अपना पंचर लगवा के और अपना काम चलाते हैं। डिपो होल्डर को कहाँ टोएंगे हम, कहाँ मिलेगा हमारे को? हम उनको जानते नहीं किस गांव का है, कौन लेडीज जेंट्स। सरकार ये बोल रही है सीधा आपके खाते में पैसे भेजे ना, अब तो आड़ती देने लग रहा हमारे, ले गया हम, ले भी जाते। पहले पैसे ले लिए ना, हम तो पहले पैसे ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। डिपो धारक आज क्यों दे देगा? हाँ जी। आज डिपो धारक मारता अनाज ले गया, कल हमें जरूरत पड़ेगी क्या गवर्नमेंट हमारे को पैसा देगी? हमें खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, अगर हमें कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे काम चलेगा हमारा? हम ऐसे नहीं, हम तो पैसे लेके राजी हैं, हम नहीं आड़त बेच कर राजी कभी भी। मतलब फिर जो यहाँ एक मिनट सर, तो अभी ये जो तो अईब जो करिए न्यू को है कि भाई जो राशन डिपो वाला है वो खरीदेगा, उसके थ्रू खरीदी जाओगी, उस तरह ना दो फिर अपने घर आदर लोगे दर लेंगे आप, हम अपने घर दर लेंगे। इन घर तो पड़े है हमारे, हैं जी, घर तो हमारा पड़े है, घर तो पड़े हैं। तो कुल खाद भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर किसानों का यही कहना है कि भाई हम जो राशन डिपो धारक हैं उनको नहीं देंगे, उनको अपनी फसल नहीं खरीदने देंगे। हम तो जैसे हमारी पीछे से जैसे पिछला सिस्टम जो चलता आया है उस सिस्टम पे ही आड़ती को ही हम बेचेंगे। और हमें अभी जैसे 2, 4, 5 किसान मिले, उन्होंने ये बोला है कि हमें तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं चाहिए, हमें तो आड़ती के थ्रू ही पेमेंट चाहिए, क्योंकि आ रही बीमारी है या कुछ भी घर में फंक्शन है या कहीं अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो उस टाइम पे सरकार काम नहीं आएगी, उस टाइम पे आड़ती काम आएगा। तो अभी हम आगे और चल के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यदि और किसान मिल जाते हैं तो। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा के हलचल। मनीष कुमार।